मेरे भारतवर्ष के महान भाइयों एवं बहनों, मेरे माताओं एवं बुजुर्गों, मेरे बेटे एवं बेटियों तथा नौजवान साथियों और विशेषकर हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला मुरगांव पाटलिपुत्रा, जो बिहार की राजधानी है। बिहार यानी भारतवर्ष का हृदय प्रदेश और विरासत एवं लोकतंत्र की जननी, गंगा के तट पर बसा हमारा अपना आवास। मैं आज नववर्ष के नवबिहान में आप सभी भारतवासियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन पर्यंत यात्रा में लगभग 150 करोड़ भारतवासियों के हृदय प्रदेश में विराजते हुए आप सबों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूं। साथ ही मेरे नौजवान साथियों, अपने भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने हेतु एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की रचना करने का अरमान लिए भारत विजन 2047 के तहत स्वतंत्रता के एक नए आंदोलन में शरीक होते हुए अपने देश को एक आत्मनिर्भर, एक विकसित, एक शांतिपूर्ण, एक महान राष्ट्र बनाने हेतु और विश्व के मानस पटल पर पुनः अपनी गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति के संदेशों के साथ सत्यमेव जयते एवं सत्यम शिवम सुंदरम का गान करते हुए हम भारत के लोग पुनः यह प्रण लें कि हम अपने भारतवर्ष को अपने आजादी के शताब्दी समारोह के अवसर पर सन 2047 तक एक कुशल, एक विकसित, एक आत्मनिर्भर, एक शांतिपूर्ण, एक स्वस्थ, समृद्ध एवं विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र संदेश के साथ विश्व शांति का अलग जगाने हेतु एक नया भारत की परिकल्पना करने का संकल्प लें। यही हम भारतवासियों का महान गाथा होगा। अपने भारत विजन 2047 के तहत एक नई स्वतंत्रता का गुणगान करने हेतु, और जब हम 15 अगस्त 2047 को अपने आजादी का 100वीं वर्षगांठ यानी 100वीं स्वतंत्रता दिवस को अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए जो गर्व का अनुभव करेंगे, यह हमारे लिए अद्वितीय होगा। और तब हम गर्व से सभी भारतवासी मिलके गुणगान करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय भारतवर्ष के लोग। मैं पुनः मेरे नौजवान साथियों, आज की शुभ घड़ी में यानी 29 फरवरी 2024
कल हमारा पवित्र जन्मदिन था और जीवन के 62वें वसंत में प्रवेश करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है और आप सबों का इस अमृत काल में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों, अपने देश के नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए मैं फक्र महसूस कर रहा हूं। अपने माताओं, पिताओं और बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए भी हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं और खासकर हमारे नौजवान साथियों से मिलकर, गले मिलकर आजादी का तरन्नुम गाते हुए एक नए स्वतंत्रता संग्राम में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए और अपने भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं की सफलता हेतु अपने 150 करोड़ भारतवासियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम ताल बैठाकर और हृदय से हृदय मिलाकर आगे बढ़ने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, यह एक न एक दिन अपने प्यारे भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर, एक विकसित, एक शांतिपूर्ण, एक कुशल, एक सशक्त और विश्व में पुनः विश्व गुरु बनने का खिताब हासिल करने हेतु हम सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए मिलकर आगे बढ़ें, खिलकर आगे बढ़ें और दिल से आगे बढ़ें अपने प्यारे भारतवर्ष की एकता, अखंडता, विज्ञान, तकनीकी, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, संरक्षा, विकास, प्रबंधन, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, रणनीतिक विधा और अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं विरासत के साथ साथ प्रसन्नता का अनुभव, यही हमारे 10 महत्वपूर्ण भारत विजन 2047 के बिंदु हैं, उद्देश्य हैं, जिनकी सफलता हेतु हम भारतवासी मिलके आइए अपना कदम आगे बढ़ाएं और दिल से कहें, खिल के कहें और मिल के कहें कि हम भारतवासी हैं। हम अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम अपने देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम अपने देश को एक कुशल राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम अपने देश को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आ चुका है जब हम अपने प्यारे भारतवासियों को के दिल में एक नई आशा, नई आकांक्षा, नया उत्साह, नया उल्लास, नया विश्वास, नया आत्मविश्वास पैदा करें। जिस तरह दिए से दिए को जला के सारे संसार को आलोकित किया जा सकता है, उसी तरह
तन मन धन से हम अपने भारतवासियों को मिलकर आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास और जीवन पथ पर आगे बढ़ने का आत्मबल प्रदान करने हेतु हम सतत विकास एवं समावेशी प्रगति के हेतु आगे बढ़ें और मन में यह ठान लें कि हम अवश्य सफल होंगे, अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे और भारत विजन 2047 के तहत आजादी के शताब्दी समारोह में अवश्य गौरव का गान करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहां तू सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है और जो जागत है सो पावत है। मेरे नौजवान साथियों, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और बिना कोशिश किए जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे नौजवान साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि हौसले से उड़ान हो सकती है, हौसले से उड़ान होती है। मेरे नौजवान साथियों, याद रखो, हम भारतवासी हैं, हम भारत का गौरव हैं। मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की तलाश में हमारा कारवां तो मौजूद है। यह 150 करोड़ भारतवासियों का कारवां न केवल अपने देश में बल्कि एशिया महादेश में और यहां तक कि समस्त विश्व में सत्यमेव जयते और सत्य, अहिंसा व शांति का परम उद्देश्य लिए विश्व बंधुत्व का गान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग खुश रहें और हम अपना जीवन निर्भय होकर करें, खुशी खुशी करें, मिल के करें, मिल के खाएं, मिल के बातचीत करें, मिल के विचार करें, मिल के निर्णय लें, मिल के बैठे और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहें। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि जैसे विकारों को तिलांजलि देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम रचना करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका आत्मविश्वास, सबका प्रयास और सबका उल्लास, यही मेरी कामना है। हमारे बगिया की फूल विसंगतियों में एकता भरे भारत देश में भिन्न भिन्न फूलों की महक जिस तरह एक बगिया में होती है, उसी तरह हमारे बगिया का फूल हरा भरा रहे, जल, जीवन और हरियाली से भरा पूरा हो।
तभी खुशहाली होगी और तभी हम गौरवशाली बनेंगे। मेरे नौजवान साथियों, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। हम भारतवासी जब ठान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा ही था, उठो जागो मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष के लालों, मेरे भारतवर्ष के कर्णधारों, और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के तहत जो हम लोगों ने पवित्र लक्ष्य तय किया है, उसकी सफलता और उसकी सार्थकता के लिए हम सब मिलकर, खिलकर और दिल से कहें कि हम भारतवासी एक हैं, हम भारतवासी एक साथ चलेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु। हम भारतवासी आजादी के शताब्दी समारोह में पुनः अपना तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के 100वीं वर्षगांठ पर हम जन गण मन गाएंगे। यही मेरी कामना है, यही आपकी भी कामना है और यही हम सबकी कामना है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें। और क्या चाहिए मेरे को, हम लोगों को और चाहिए क्या? तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करने का कोशिश करता हूं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब भारतवासी मिलके सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सदा कर्म करते रहें। अपने संविधान के तहत अपने कर्तव्यों और अधिकारों के मध्य संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते रहें और न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त करते रहें। यही हमारा गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति सिखाता है, यही हमारा भारतीयता का मान बढ़ाता है और यही वस्तुतः मानवता का भी गान करता है। तो मैं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपको ले चलता हूं, जो भारत विजन 2047 का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। पहला लक्ष्य तो आप जानते ही होंगे, एकता और अखंडता। अपने देश की एकता, अपने समाज की एकता, अपने परिवार की एकता, यहाँ की अपने स्वयं की एकता से ही हम एक विशिष्ट मानव का निर्माण करेंगे, एक विशिष्ट समाज का निर्माण करेंगे और एक विशिष्ट राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे। जब हम एक होंगे और अनेकता से भरे इस एक देश में अखंड होंगे, जब हमारा सीमा अखंड होगा, हमारी सीमाएं अखंड होंगी, चाहे वो समंदर की लहरों से, चाहे वो हिमालय की गोद में बर्फीली तूफानों से,
चाहे वो पश्चिम के मरुस्थलों से, चाहे वो दक्षिण से, हिंद महासागर की लहरों से, अरब महासागर की लहरों से, बंगाल की खाड़ी के लहरों से हम जूझते हुए अपने को एक और अखंड देश का नागरिक बनाते हुए, मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक बृहद भारत की रचना करना चाहते हैं। आपको याद ही होगा, प्राचीन भारत जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक हमारा भारतवर्ष, जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता था, जिसे आर्यवर्त भी कहते हैं, जिसे प्यारा हिंदुस्तान भी कहते हैं, एक बृहद भारत के रूप में फैला हुआ था, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति एक है। स्वतंत्रता के पहले हमें हमारे भाइयों से बिछड़ा दिया गया। एक भाई पाकिस्तान अलग हो गया, एक भाई बांग्लादेश तरफ चले गए, कुछ भाई नीचे चले गए, कुछ भाई ऊपर चले गए। आज समय आ चुका है कि हम सब एक बृहद भारत की रचना हेतु अपना कार्य करें और जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन सबों से, क्षेत्र, इन सबों से परे होकर एक सर्वश्रेष्ठ भारत की रचना करें, एक सर्वश्रेष्ठ भारत का पुनर्निर्माण करें, एक सर्वश्रेष्ठ भारत को पुनर्स्थापित करें और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत एक श्रेष्ठ भारत बन पाएंगे, एक विकसित भारत बन पाएंगे, एक कुशल भारत बन पाएंगे, एक आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे और एक शांति पूर्ण भारत बन पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारी एकता, अखंडता सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। दूसरा, हमारा जो उद्देश्य है आपको ज्ञात होगा, कृषि एवं उद्योग आधारित विकास एवं प्रबंधन, भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा व चिकित्सा जैसे 5 महत्वपूर्ण मूलभूत जीवन का मूलभूत उद्देश्य हेतु, जीवन का मूलभूत प्रसंग हेतु हम जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। और हमारा भारत देश तो कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की भूमिका हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण है। एक समय था जब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए थे। हमारे करोड़ों लोगों को भूखा नंगा सोना पड़ता था, बिना छत का रहना पड़ता था। शिक्षा, चिकित्सा तो हमसे काफी दूर थी। लेकिन आज आजादी के 75वें वर्ष के बाद जब हम अमृत महोत्सव मना चुके हुए हैं और आजादी के शताब्दी समारोह मनाने हेतु अपना पथ आगे बढ़ा चुके हैं, तब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। यह गर्व की बात है। हमारे यहाँ, हमारे देश के लोगों के लिए खाने के अलावे भी हमारा भंडार भरा हुआ है। हमारे उद्योगों की इस तरह रचना की गई है जो गांव से लेकर शहरों तक फैला हुआ है।
जिसमें कुशल अकुशल किसान मजदूर काम कर रहे हैं। जहां किसान हमारे गांव में जेठ की दोपहरिया हो या सावन की फुहार और जाड़े की ठंड रात, सभी मौसम में हंसते खेलते अपने परिश्रम और मेहनत के बलबूते हमारा किसान और नौजवान गांव के खेतों में काम कर रहा है। उपज का फसल लहलहा रहा है और हम सबों को भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है। याद रखें नौजवानों, याद रखें किसानों, आप हमारे देश के भगवान हैं। हम आपके स्वस्थ, समृद्ध एवं शांतिमय जीवन हेतु सदैव भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारी उद्योगों की रचना आज के आधुनिक युग में पहले से परिवर्तित हो चुकी है। आज हमारा देश लगभग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं उद्योग का भी क्षेत्र है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो मध्यम श्रेणी का उद्योग हो, चाहे उच्च श्रेणी का उद्योग हो, सभी में विज्ञान तकनीकी के बलबूते हम आगे बढ़ने को अग्रसर हैं। और केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतिगत परियोजनाओं के अधीन कृषि एवं उद्योगों का जाल बिस्ता चला जा रहा है और आधारभूत संरचना के विकास के साथ हम अपनी सफलता का गुणगान करने में समर्थ हो रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं तकनीकी भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 का। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, उसके साथ साथ जय अनुसंधान करने में भी हमें फक्र होता है। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। चाहे वो सूचना क्रांति का उद्गम हो, चाहे वो बुनियादी संरचना का विकास हो, चाहे वो कुशल प्रबंधन का लक्ष्य हो, सभी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरा विश्वास है कि हम अपने विकास एवं अनुसंधान के बलबूते सदैव आगे बढ़ेंगे और अपने युवाओं के मन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति एक विश्वास जागृत करने में सफल होंगे, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश एक वैज्ञानिक युग में चलते हुए भविष्य के जीवन पथ पर कुशलता से आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। मेरे नौजवान साथियों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम शिक्षित होंगे, तभी हम कुशल देश के नागरिक माने जाएंगे। इसके लिए भोजन होना अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण भोजन, गुणवत्तापूर्ण रहन सहन, आवास, गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों की श्रृंखला, सभी मौसम में मौसम के अनुकूल हमारे लिबास, हमारे वस्त्र हों,
हमारे बच्चों से लेके युवाओं, हमारे बेटे बेटियों का पेट गुणवत्तापूर्ण भोजन से बढ़े, भरा पड़ा हो। हमारा युवा समुदाय, विशेषकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, जहां तकनीक का ज्ञान हो, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रृंखला हो, जहां कुशल कारीगर और कुशल नागरिक बनाने हेतु सफल प्रतिदान हो, और तो और जहां गांव से लेकर शहरों तक चिकित्सा पद्धति का जाल बिछाओ, ताकि हमारा एक भी नागरिक शिक्षा और चिकित्सा से दूर न हो, उनका तन मन धन सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु संकल्पित हो। तभी हम सतत विकास और समावेशी विकास के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह विश्व में युद्ध नहीं बुद्ध की आवश्यकता है, यानी परम शांति पूर्ण वातावरण की आवश्यकता है, उसी तरह हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे प्यारे भारतवर्ष में भी शांति और संरक्षा की आवश्यकता है। जब हम आंतरिक क्षेत्र में शांत रहेंगे, तभी हम विकास की धारा को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमारे सीमाओं पर शांतिपूर्ण वातावरण होगा, तभी हम तन मन धन से अपने देश को आगे बढ़ाने में सार्थक कुशल हो सकते हैं। आज जिस तरह देश और विदेश में शांतिपूर्ण वातावरण का होना अति अनिवार्य है, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़ के सभी लोग सत्य, अहिंसा एवं शांति का मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। हम गौरवशाली हैं कि हमारे विश्व में 2 विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना हुई, और जिसके प्रतिपादित नियमों के तहत हम विश्व में सतत विकास एवं समावेशी विकास हेतु आगे बढ़ने को उत्प्रेरित है। और इस विश्व के अंग होने के नाते हमारा भारतवर्ष भी सदैव आगे बढ़ने को ललायित है, आकांक्षित है, और त्वरित विकास हेतु एक नई गति से, प्रगति से आगे बढ़ने को इच्छुक है, और आगे हम लोग बढ़ भी रहे हैं। यही भारत जीवन विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, विकास प्रबंधन दोनों अति महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी नागरिक के सफल होने के लिए, किसी भी समाज के सफल होने के लिए, किसी भी देश के सफल होने के लिए। सतत विकास लक्ष्य की जो हम लोगों ने परिकल्पना की है, इस 21वीं सदी में एक नए विश्व, एक नए महादेश और एक नए देश की रचना करने हेतु
समाज, राष्ट्र एवं विश्व से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और आतंकवादी कारनामों को समाप्त करने हेतु और सुख, समृद्धि, शांति, भाईचारा, एकजुटता को बनाए रखने हेतु हमें विकास के साथ साथ प्रबंधन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना कि रोटी के साथ दाल, जितना कि भात के साथ दाल भात भरता, जितना कि हमारे देश के लोग, हम भारत के लोग, हंसते हुए लोग, गाते हुए लोग, खिलखिलाते हुए लोग, आगे बढ़ते हुए लोग, हमें सतत विकास की ओर अपना पांव आगे बढ़ाना है। हमने जो आज तक विकास किया उसमें हो सकता है हमारे कुछ भाई बंधु विकास की धारा से पीछे छूट गए हों। हमें स्थिर हो, उन्हें भी साथ लेकर चलना है और पुनः कुशल प्रबंधन से, अपने प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से, कुशल विकास से, अपने मानवीय संसाधनों के कुशल एवं संस्थागत विकास एवं प्रबंधन से, अपने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के कुशल प्रबंधन एवं विकास से मिलकर आगे बढ़ना है। सभी नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए सकारात्मक विचारों से एक भारत होकर, श्रेष्ठ भारत होकर हमें एक नए भारत की रचना करना है जिसमें विकास और प्रबंधन की अति आवश्यकता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें एक रणनीतिक आधार की जरूरत है जिससे कि हम अपना रणनीति बना पाए, अपना नीति का अवधारणा कर पाए, अपने नियत को भी एक सफल संचालक के रूप में स्थापित कर पाए। तभी नियति की, यानी जब नीति नियत अच्छा होगा तो नियति का खुद ब खुद अच्छा होना होता है। नियति तो जरूर हमें अवश्य अच्छा करेगी, हमारे लक्ष्य को, पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। तो हम अच्छे नियत से, अच्छे नियति से, और यह मानकर कि नियति भी हमारा साथ देगा, हम आगे बढ़े। मेरे नौजवान साथियों, गीता का ज्ञान जो हमें सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, यानी हमारा अधिकार कर्म करने तक है, फल की चिंता किए बिना हम अपना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। मेरे नौजवान साथी, आपको स्मरण होगा ही कि हम अपने देश में अंतरिक्ष का विकास आजादी के बाद से काफी आगे कर चुके हैं। आज हम चंद्रायन, सूर्यायन, यहां तक कि गगनयान जैसे विशिष्ट परियोजनाओं के सफल होने की आकांक्षा कर रहे हैं। आप सोचिए, जब हम हमारे देश के लोग एक अंतरिक्ष परिवेश में, एक नए अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंचकर भारतीय राष्ट्रीय
तिरंगे को चंद्रमा के सतह पर फहराकर जन गण मन का गान करेंगे तो कैसा परिदृश्य होगा। हमारे करोड़ों भारतवासियों का हृदय खिल चुका होगा। हम उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत जागरूक हैं और हम आगे बढ़ भी रहे हैं और ऐसी कामना है कि हम सफल भी होंगे। उसी तरह ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हम आजादी के बाद काफी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारे देश में उतना नहीं है जितना हम उपभोग करते हैं। हम दूसरे देशों के ऊर्जा स्रोतों पर, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, यानी खाद्य सामग्री हो, बड़े बड़े सूचना तंत्र, आधुनिक यंत्र के बिना हम एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना नहीं रख कर सकते। इसलिए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, विशेषकर गैर पारंपरिक ऊर्जाओं के क्षेत्र में, चाहे वो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त हो, चाहे जल संसाधन के क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त हो, चाहे हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा का विकास हो। हमें सभी क्षेत्रों में विकास एवं अनुसंधान के साथ आगे बढ़ना होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करना होगा, एक कुशल प्रबंधन करना होगा। ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था जो किसी जीवन का, किसी समाज का, किसी राष्ट्र का रीढ़ होता है। हम जानते हैं कि हम पूर्व में एक गरीब राष्ट्र पर मन से धनी राष्ट्र के रूप में जाने जाते थे, विश्व गुरु का खिताब पाते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। पूर्वजों का देन है, पूर्वजों का मेहनत है, परिश्रम है और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम आज भी विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि आज हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं और हमारा लक्ष्य है कि निकट भविष्य में विश्व का 3य अर्थव्यवस्था वाला देश हम बनकर रहेंगे। और तो और आजादी के शताब्दी समारोह तक हम लगभग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कहने में गौरव महसूस करेंगे, जिसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके सहयोग से आगे बढ़ना होगा और प्रतिवर्ष अपने जीडीपी को लगभग 10 से 20% प्रतिवर्ष की भूमिका में लाना होगा। अपने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा।
1 लाख से 10 लाख वाला राष्ट्र बनाना होगा, प्रति व्यक्ति आय वाला। उसी तरह अपने तन मन धन का भी विकास और प्रबंधन कुशल करना होगा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सदैव बनी रहे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का कुशलता हमें एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाता रहे। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन हम पर्यावरण एवं विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके लिए हमें पर्यावरण अनुकूल अपने आधारभूत संरचना के विकास वाला मानक बनाना होगा। और जो मानक दिया गया है उस पर दृढ़ होकर हमें संसाधन जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मानव संपदा हो, चाहे जल संपदा हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे 5 तत्वों की संपदा हो, उनका कुशल विकास, कुशल प्रबंधन करके और पर्यावरण अनुकूल विधा का उपयोग करते हुए हमें